हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है अभिकथन केवल HCl की थोड़ी मात्रा आयरन स्क्रेप के साथ नाइट्रो यौगिक के अपचयन में आवश्यक होती है और कारण दिया हुआ है अभिक्रिया के दौरान निर्मित FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझा जाए तो यहाँ पे बात की जा गई है किसका, HCl की थोड़ी मात्रा आयरन स्क्रेप के साथ नाइट्रो यौगिक के बारे में। ठीक है, नाइट्रो यौगिक के बारे में। नाइट्रो यौगिक किसके किसको बोल सकते हैं? किसी के साथ अगर NO2 अगर जुड़ा हुआ हो तो ये नाइट्रो यौगिक कहलाएगा। सपोज कर लो कि हमारे साथ बेंजीन के साथ NO2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का नाइट्रो यौगिक है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। इसका रिएक्शन किससे करवाया गया? इसका रिएक्शन करवाया गया HCl से। किसके प्रेजेंस में? आयरन स्क्रेप की प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है? ये अपचयन होता है यहाँ पर और ये NO को त्याग कर NH2 बना लेता है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता। ये जब हम लोग मिलाते हैं HCl को Fe से तो ये रिएक्ट कर लेता है आपस में और ये रिएक्शन करने के बाद FeCl2 बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, अब क्या करता है ये FeCl2 उसी तरह रुकता नहीं है। FeCl2 वो जल से रिएक्शन कर लेता है और ये जब जल से रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप FeOH का होल 2, फेरस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन को पूर्ण करता है। मतलब कि ये रिएक्शन में जब HCl हम लोग डालते हैं तो HCl और Fe पहले रिएक्शन करके FeCl2 और H2 बनाया। फिर क्या करता है वो FeCl2 जल से अभिक्रिया करके FeOH2 और 2HCl बनाता है। अब ये इसी यही ये पूरा पार्ट ये इसके NO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, जिसमें क्या होता है कि इसका अपचयन होता है और ये अपचयन करने के फलस्वरूप क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन से ये एनिलीन बना लेता है। एनिलीन बना लेता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? केवल HCl की थोड़ी मात्रा आयरन स्क्रेप के साथ नाइट्रो यौगिक के अपचयन में आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होकर एनिलीन बना है। दूसरा है अभिक्रिया के दौरान निर्मित FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ कि FeCl2 जल से अपघटित होकर क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। तो ये भी हमारा सही है और ये अभिक्रिया के दौरान ही होता है। तो हमारा जो तर्क दिया हुआ है वो हमारे प्रश्न को अभिव्याख्या ही भी करता है, हमारे अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अन्य ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।